अभी भी होने जा रहा है, उनके लिए होगा जो कामकाजी नहीं है, काम नहीं किया अपने विभाग का, उनको हटा कर किसी को और मौका देंगे। इसमें क्या बात है? इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। नीतीश बाबू पे भरोसा है कि पलटी नहीं मारेंगे? नहीं, नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। पलटी मारेंगे तो कैरियर खत्म है उनका। बीजेपी आदमखोर है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बीजेपी आदमखोर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनके बाप का जंगल राज नाम से प्रसिद्ध है। आदमखोर तो उनके घर में बड़े बड़े हैं, सारे मांसाहारी, ये जो है तमाम तरह के आदमखोर। तो ये बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इन्होंने लालू यादव ने जो है अपने कार्यकाल में आज तक बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाई हो तो बताओ, युवाओं को रोजगार मिला हो तो बताओ। ये तो जमीनें खा गए नौकरियों के नाम पे लोगों के। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं बीजेपी आदमखोर है। वो तो अनपढ़ आदमी है, क्या बोलेगा? उसको नेता बनना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई अतु नहीं है उसका, बोलने का तरीका ही नहीं मालूम है। लालू जैसे बोलता है वैसे बोलता है। जाति जनगणना कौन करा रहा है? ये राहुल गांधी कराना चाहता। देश का विभाजन राहुल गांधी कराना चाहता है। देश का विभाजन कराना चाहते तो क्या जातिवाद से क्या होगा? देश का विभाजन, हम भाइयों में टुकड़ा में बढ़ जाएंगे जातिवाद होने से। बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के इस वर्ष, और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना और तेजस्वी इसमें जो है बीजेपी के जो जितने भी नेता थे उनको मंत्री बनाना, ऐसा मतलब क्यों? अब देखिए, बताया नीतीश कुमार साइडलाइन हो रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार कभी भी साइडलाइन, जैसे यहाँ पे मोदी साइडलाइन हो सकता है ना, सेंट्रल में नीतीश नहीं होता है। नीतीश एक हमारा बुजुर्ग है, और वो मेरा देखिए, जब हमारा जंगल राज था, और जंगल राज के बाद जो हमको उसने एक आसरा दिया, सुशासन की सरकार, शासन की आसरा, उसको मैं आसरा बोलता हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में मंत्रिमंडल का चुनाव से पहले विस्तार हो रहा है, क्या लग रहा है खेला होगा बिहार में? बिहार में खेला वाला कुछ नहीं होगा, वो बनेगा एनडीए का ही सरकार। एनडीए का ही सरकार बनेगा वहाँ पे। यूपीए का कुछ नहीं गलने वाला दाल, वहाँ फिर से सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। सीएम नीतीश कुमार होंगे? हाँ, नीतीश कुमार होंगे। मंडल का विस्तार में तो जितने भी जो मंत्री जो हैं शपथ लिए, वो सारे बीजेपी के लिए हैं। ये तो रोटेशन है सरकार का, वो अपने आप से करती रहती है। समय समय पे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनका काम है। हमारा चुनाव से पहले रोटेशन याद आया। हाँ, वो सब में चलता है, वो सब में चलता है। जिसने परफॉर्म नहीं किया सही, अगर उसको हटा के किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी तो होगा, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें ऐसा नहीं है, ये औपचारिक बैठक है, और इसमें जो लगेगा कि भाई आपने सही नहीं किया, आपको चेंज करके किसी और को मंत्री बनाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? चुनाव से पहले 4 सालों में याद नहीं आया, चुनाव से पहले याद आया। चुनाव के पहले तो आप पत्रकार है, चुनाव के पहले तो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती थी। केजरीवाल ने बोला मैं इतने पैसे दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, महिलाओं को ये करूंगा, ग्रंथियों को दूंगा। तो चुनाव के पहले ही होती है चीजें। भाई आपका पेपर जब आता है तभी तो एग्जाम की तैयारी करने जाते हो, या पूरे साल एग्जाम की तैयारी करने लगते हो? तो सारी चीजें हो रही हैं, और ये औपचारिक एक्सटेंशन पहले भी हुआ है बिहार में, अभी नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हो कि चुनाव से 1 साल पहले हुआ, एक्सटेंशन पहले भी हुआ है, अभी भी होने जा रहा है। उनके लिए होगा जो कामकाजी नहीं है, काम नहीं किया अपने विभाग का, उनको हटा कर किसी को और मौका देंगे। इसमें क्या बात है? इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। नीतीश बाबू पे भरोसा है कि पलटी नहीं मारेंगे? नहीं, नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। पलटी मारेंगे तो कैरियर खत्म है उनका। कैरियर खत्म है उनका। भरोसा थोड़ी है, चुनाव से पहले तो डगमगा ही जाते हैं। ऐसा है ना, नीतीश जी ये लास्ट मौका, दिल्ली वो जो है बिहार की जनता ने लास्ट चांस दिया है उनको। अगर इस बारी पलटी मारेंगे तो ये कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बीजेपी आदमखोर है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बीजेपी आदमखोर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनके बाप का जंगल राज नाम से प्रसिद्ध है। आदमखोर तो उनके घर में बड़े बड़े हैं, सारे मांसाहारी, ये जो है तमाम तरह के आदमखोर। तो ये बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इन्होंने लालू यादव ने जो है अपने कार्यकाल में आज तक बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाई हो तो बताओ, युवाओं को रोजगार मिला हो तो बताओ। ये तो जमीनें खा गए नौकरियों के नाम पे लोगों की यूथ की नौकरी लगाने के लिए उनकी जमीनें खा गए। ये बात करेंगे आदमखोर तो ये है, इनमें कोई जो है मानवता नहीं बची बड़ी। लालू यादव जी पता है एक चीज चेंज हो रखी है, किडनी चेंज हो रखी है, लीवर जो है चेंज हो रखा है, एक पे चल रहे हैं, चलने दीजिए, भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, मगर आदमखोर की बात ना करें। आदमखोर खुद ही अपने घर में भरे पड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब? मनोज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो बिहार के, मुंबई से आया हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी 65% आरक्षण देंगे बिहार में। एक बात मैं बताता, अभी पत्रकार है ना, मैं भी क्राइम रिपोर्टर हूँ। तेजस्वी यादव जो बोलता है ना, वो देखो, वो बोलता है बेरोजगार है। आज मैं चैलेंज को, मेरा नंबर ले लो, यूपी में और बिहार के मेरे 25 लड़के का जरूरत है, एक लड़का नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारी है कहाँ? काम करने वाले के लिए जो है ना, तेजस्वी यादव का जो जातिवाद पे बिहार में कर रही है ना, कि हम जाति है, वो बेरोजगार है। अदरवाइज इंडिया हमारा ग्लो इंडिया है,
और बहुत, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, मोदी अच्छा है चाहे ये अच्छा है, कोई भी, हम पब्लिक सुधर गए इसलिए गवर्नमेंट अच्छी चल रही है। आप पत्रकार हैं, एक सवाल था आपसे, बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के इस वर्ष, और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना और तेजस्वी इसमें जो है बीजेपी के जो जितने भी नेता थे उनको मंत्री बनाना, ऐसा मतलब क्यों? अब देखिए बताया, नीतीश कुमार साइडलाइन हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार कभी भी साइड लाइन, जैसे यहाँ पे मोदी साइड लाइन हो सकता है ना सेंट्रल में, नीतीश नहीं हो सकता है। नीतीश एक हमारा बुजुर्ग है, और वो मेरा देखिए जब हमारा जंगल राज था, और जंगल राज के बाद जो हमको उसने एक आसरा दिया, सुशासन की सरकार, शासन की आसरा, उसको मैं आसरा बोलता हूँ, सुशासन नहीं बोलता हूँ, सुशासन अभी भी नहीं है बिहार में, लेकिन आसरा मिला, उससे हम लोग डेवलप हुआ। उससे क्या होगा कि जो हमारे क्रिमिनल थे ना वो ठेकेदार बन गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, और उनके तो बच्चे नेता भी बन गए। हाँ, जो भी नेता है क्रिमिनल, और बच्चे लोग डेवलप हो गए, वो पढ़ गए, तो हमारा क्रिमिनल वहाँ पे खत्म हो गया। अभी जो छोटी मोटी घटना है ना, वो बिहार नहीं, पूरे बिहार से ज़्यादा हमारा दिल्ली में है, सब जगह। बीजेपी आदमखोर है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कभी नहीं। और ना तो सुनिए ना तो तेजस्वी आदमखोर है, कोई भी आदमखोर नहीं है, लेकिन हमारा विचार जो है ना, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं बीजेपी आदमखोर है। वो तो अनपढ़ आदमी है, क्या बोलेगा, उसको नेता बनना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कोई अतु नहीं है, उसका बोलने का तरीका ही नहीं मालूम है। लालू जैसे बोलता है वैसे बोलता है। वो भी मेरा नेता है, वो जीत के आया है, तो हमारे पब्लिक के अनुसार जीत के आया, वो भी मेरे लिए रिस्पेक्टेड है, तेजस्वी भी रिस्पेक्टेड है, लेकिन वो जो है ना अपना जातिवादी के धर्म पे जो है ना वो चलते चलते ये सब बोल देते हैं। सिर्फ बिहार में जातिवाद जहर घोलने का काम किया है तो वो लालू की पार्टी है। इन्होंने कभी भी, आज भी देखो ना कि लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया और तमाम तरह के जो शोषण करने का काम किया। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी बिहार में, नीतीश के राज में जंगल राज खत्म हुआ। तो सर मैं बताऊं आपको कि ये बिहार की नज़रों में कहीं एग्जिस्ट नहीं करने दिए। आज बिहार का युवा दिल्ली और बंगाल जाने के लिए काम कर रहे हैं ना, ये इतना सक्षम नहीं हो पाया कि उन्होंने कहीं कोई रोजगार पैदा किया हो बिहार में। भाई साहब एक सवाल आपसे भी था, और एक सवाल और था आपसे, जो चुनाव होने वाले हैं वो 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, और अचानक से मंत्रिमंडल में विस्तार क्यों, खलबली क्यों? हाँ बस सर, इसके लिए क्या है, वहाँ पे बिहार में जो है ना अभी जो समीकरण बन रहा है ना वहाँ पे फिलहाल, हाँ अभी जो बच गया ना कि वो जातिवाद पे जो है ना, इसलिए समीकरण को बीजेपी जो है ना अपने अनुसार उसको ये कर रहा है कि हमारा कहाँ पे समीकरण बैठ सकता है, कहाँ पे समीकरण बैठ सकता है, इसके लिए वो अपना ये जो विस्तार कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण जिस एरिया में उनको क्या प्रॉफिट आएगा, ब्राह्मण क्या देखेंगे, ये क्योंकि ये जातिवाद की राजनीति नहीं खेल रही, क्योंकि अलग अलग कास्टों के जो है आज मंत्री बनाए गए हैं, ताकि जो है जातीय समीकरण वाली जो राजनीति है उसको जो है भरी भात की जो है भेदा जा सके। अच्छा ठीक है, बीजेपी छोड़ करके कौन ऐसा पार्टी है जो जातिवाद नहीं करता, ये मुझे बता दीजिए। बीजेपी जातिवाद नहीं करती? 100% करती है, जहाँ पे जिसको फायदा है बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन बीजेपी नेशनल जातिवाद का करता है, एक छोटे तुच्छ जातिवाद का जो है ना बाकी सब पार्टी करता है। भाई साहब, बीजेपी जातिवाद वाली राजनीति करती है? कुछ नहीं करती है, बीजेपी नहीं जातिवादी करती है। जातिवादी कांग्रेस कर रहा है, विपक्षी पार्टियां करती है, विपक्षी पार्टियां करी। दूध का धुला है। ना जाति सुनिए मेरे से, जाति जनगणना कौन करा रहा है? ये राहुल गांधी कराना चाहता। देश का विभाजन राहुल गांधी कराना चाहता है। देश का विभाजन कराना चाहता तो क्या जातिवाद से क्या होगा? देश का विभाजन, हम भाइयों में टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाएंगे जातिवाद होने से। ये तो जाति विभाजन एक कर रहा है। हम लोग का देश को सीरिया बनाना चाहता है राहुल गांधी। बनाना चाहता है सीरिया में जैसे सिया सुनी आपस में लड़ रहे हैं, उसी तरह हम लोग को हिंदू और मुस्लिम में दंगा फसाद करने का काम राहुल गांधी करता है। ये सत्यता का प्रमाण है। बीजेपी आदमखोर है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आदमखोर तो वो लोग हैं जो बीजेपी को आदमखोर बोलते हैं, नहीं तो एक बार बोलते हैं जो अपने जाति का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो लोग, उनसे बड़ा आदमखोर कौन होगा? आप ही बताओ, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। वो लोग यादव जी का मतलब राजनीति खेलते थे, मुस्लिम का राजनीति खेलते थे। आप एक बात बताओ, जो किसको ये आरजेडी पार्टी में, वो अपने पार्टी में किसको आगे बढ़ने दिया आज तक? आप ही बताओ, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। जब वो लोग अपने बिरादरी को नहीं बढ़ा सकते, जो अपने समाज को नहीं बढ़ा सकते, वो बिहार का ठेकेदार कैसे बन जाएंगे? आजकल ठेकेदारी नहीं चलता है। वो लोग बहुत बिहार को भ्रमित कर चुके हैं। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, मेरा नाम नंदन झा है। बोल तो रहे 4 बजे के बाद हम लोग रोड पे नहीं निकल पाते थे, ऐसा स्थिति था बिहार का। पूरा लूट फसाद रेप सब यही होते थे। हम लोग घर से निकल के अगर 50 किलोमीटर जाने के लिए भी सोचते थे ना, तो कम से कम 3 दिन पहले प्लानिंग करना पड़ता था। जो आज वहाँ पे जाना है, आज दरभंगा जाना है, आज पटना जाना पड़ता है। क्यों? 50 किलोमीटर के लिए, 40 किलोमीटर के लिए। ऐसा बिहार का स्थिति था। अच्छा एक बात बताइए, तो चुनाव से पहले 6 महीना पहले ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि दोबारा से मंत्रिमंडल का जो है गठन करना पड़ा है और विस्तार करना पड़ा है? एक बात बताइए, बिहार के लिए ये बोले जो ये, तो मोदी जी तो बराबर जाते रहते हैं।
बिहार में तो एम्स भी 2-3 एम्स भी हो गया, दरभंगा में भी एम्स हो गया, पटना में भी एम्स है, और उसके बाद मुजफ्फरपुर के लिए भी दरभंगा में कहाँ है एम्स? दरभंगा में एक बन रहा है, उसका शिलान्यास भी हो चुका है, बन रहा है। एक बार बताओ मेरे को, आप कह रहे हो कि 6 महीने पहले मंत्रिमंडल का जो है सफल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? जिसने काम किया है उसको बदला जाए, जिसने काम नहीं किया उसको बदला जाएगा। और एक बात बताओ, अगर किसी चीज की तैयारी हम करके चल रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा, तो 4.5 साल बाद याद आया कि अब जो है विस्तार करना अरे है। हमारा मन जब होगा तब करेंगे। हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, हमारा जब आएगा मन तब करेंगे। इसमें विपक्षियों को कुछ मिर्ची लग रही है।